नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी जो बात करेंगे वह शिक्षण कला पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बिहार के या स्टेट के पेपर जो भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए दोस्त, आप सभी को जो भी आपके चैप्टर्स हैं जो पेडागोगी में पूछे जाएंगे, जो शिक्षण क्लास के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, उसको हम सभी जो चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं और बात करेंगे। 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी जो आप सभी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलेंगे पहले प्रश्न पर दोस्त और बात करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और दोस्त इसमें से बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। देखिए पहला प्रश्न साथी कह रहा है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। क्वेश्चन जो साथी है उससे आपको समझ में आ रहा होगा। ए ऑप्शन में कहा प्रतियोगात्मक परीक्षा से या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी करा उनमें चिंता और डर पैदा करके साथी। तो प्रश्न संख्या 1 नंबर के लिए क्या राइट आंसर हो सकता है? पहले प्रश्न के लिए कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए अगर दोस्त बात करें, इसमें अगर आंतरिक रूप से प्रेरित करने की बात हो रही है, आंतरिक रूप से प्रेरित करने की अगर बात करेंगे, क्या वो प्रतियोगात्मक परीक्षक से होगा? दोस्तों प्रतियोगात्मक परीक्षण एक तरीके से जबरदस्ती होता है, वो आपको लालच दिखाने की बात की जाती है, इसमें दोस्तों नहीं बनेगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने हेतु मदद देकर, दोस्त जब आप निपुणता पाने हेतु उनमें अगर बच्चे निपुणता पाना चाहता है और हम उसमें सहायता करें तो एक तरीके से बच्चा क्या होगा, बच्चा जो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने की बात हो रही है दोस्तों, उत्प्रेरित कर सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन बनेगा, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। दोस्तों जब आप इनाम टॉफी ओफी देंगे तो एक तरीके से आप आंतरिक नहीं, आप बाह्य प्रेरक को महत्व दे रहे हैं। किसको? बाह्य प्रेरक को महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका नहीं बनेगा। अच्छा दोस्तों, कर उनमें चिंता और डर पैदा करके, चिंता और डर पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ेगा। दोस्तों डर और चिंता नहीं पैदा करना है, तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा ऑप्शन संख्या आपका बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 नंबर के लिए साथी ध्यान पूर्वक देखेंगे। कहा कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। भीतरी प्रेरणा का मतलब दोस्त आप जानिए, करा कि जैसे आप बात करें इंटरनल मोटिवेशन की बात, मतलब खुद से स्वयं से किस ऑप्शन में चीजें हो रही है, स्वयं से मोटिवेट हो रहा है। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। दोस्तों काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगा, कर इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, कर चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें। तो दोस्तों इसमें कर भीतरी प्रेरणा की बात करें, हमें बाह्य प्रेरणा वाला चीजें नहीं ढूंढना है, हमें दोस्तों भीतरी प्रेरणा वाला ढूंढना है। तो दोस्त इसमें ए ऑप्शन में कहा तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? दोस्तों कैसे हो पाएगा? कोई व्यक्ति किसी की तरह नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि आप सभी में सब में जो है वैयक्तिक भिन्नता है। अच्छा वैयक्तिक भिन्नता है तो कैसे सेम बनेगा? जब ईश्वर ने ही सेम नहीं बनाया तो यहाँ पर धरती के पर आने के बाद हम कैसे जो है सेम हो सकते हैं? मतलब आपका जो व्यक्तिक भिन्नता है वो खत्म हो सकता है? कभी नहीं साथी। तो एक तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकता। दोस्त कर काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगा, टॉफी मिलेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बाह्य प्रेरणा की बात कर रहा है, किससे? टॉफी को लालच दिखा करके काम करवाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह भी साथी नहीं होगा। कर इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, एकदम आपका सही है दोस्तों। तुम इसे करने की कोशिश करो दोस्त और सीख जाओगा। ऐसा कहने पर क्या होगा? इसे कहने पर आप भीतर रूप एक तरीके से मान सकते इंटरनल जो है मोटिवेशन का काम कर रहा है कि तुम इसे करो दोस्त और सीख जाओगा। ऐसा करने से अगर आपके भीतर धीरे धीरे जिज्ञासाएं बढ़ती जाएंगी, उत्सुकता बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। इसमें कोई लालच की बात नहीं है, कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल आपका मोटिवेशन का कोई रोल इसमें नहीं है। दोस्तों करा कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो। दोस्तों उसके करने से पहले समाप्त कर दो, भैया क्यों जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हो? उसके करने से पहले आप क्यों उसको प्रेशर डाल रहे हो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकंड का सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए। निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा
है एक अच्छा अध्यापक, मतलब निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं साथी। कल अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, क्या करा कि पढ़ाने के लिए दोस्तों व्याख्यान विधि का प्रयोग करे या सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। दोस्तों विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है या विद्यार्थी को सदैव अनुशासन में रखता है। दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न है, यह एकदम पेडागोजिकल चीजें हैं। देखिए दोस्त, अगर आप थोड़ा भी टीचर के रूप में चीजें सोचेंगे तो फिर आपके लिए बहुत यह सरल प्रश्न बन जाएगा। तो साथी आपको क्या लगता है इसमें से होना चाहिए साथी? ध्यान देंगे, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। देखिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना दोस्तों आप कह सकते हैं छोटी क्लास के बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। व्याख्यान विधि का अगर बात करेंगे तो आप ग्रेजुएट लेवल पर चीजें करेंगे, जहां पर आप बात किया जाए जहां पर उच्च शिक्षा की पद्धति चल रही है। यहां पर दोस्तों हम सभी जो छोटे लेवल के बच्चों पर बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं व्याख्यान विधि का इस्तेमाल छोटे लेवल करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बच्चा एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, गलत हो जाएगा अध्यापक के लिए। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता दोस्तों, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखा नहीं सकता, हमेशा प्रदर्शन के आधार पर कैसे सिखा पाए, ज्यादा टाइम लगेगा। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, एकदम भैया जब सदैव सीखने के लिए प्रेरित करेगा टीचर तो बच्चा धीरे धीरे उत्सुकता जागृत होगी, चीजें सीखने का प्रयास करेगा और बच्चा अवश्य सीख जाएगा। इसलिए साथी आपका तीसरे का सी ऑप्शन बन जाएगा। करें अनुशासन में रखना, सदैव अनुशासन में रख करके उससे जबरदस्ती काम करवाएंगे तो इसका मतलब एक तरीके से आप बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आपको ऐसा भी कार्य नहीं करना साथी। डी ऑप्शन भी अपने आप से गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट। यहां पर दोस्त आपसे फिल करने की बात करा, कोई एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको कह रहा कि एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, ऐसा आपसे कह रहा साथी। ए ऑप्शन में कह रहा कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, क्या क्लास की अधिकतम उपस्थिति रहेगी तो इसे हम मान लेंगे एक अप्रेरित शिक्षण है। दोस्तों क्या शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य होगा या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में एकदम खामोशी। दोस्तों क्लास में एकदम से खामोशी हो जाए इसका मतलब कहीं न कहीं क्लास में जो है शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब है क्लास में एक तरीके से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होना, इंटरेक्शन होना जरूरी है। साथ ही अगर हम बातचीत ना होगा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच तो खामोशी शांति बना रहेगा। इसका मतलब बच्चा डर रहा है और शिक्षक जो पढ़ा जो रहा है उसको बच्चों को समझ नहीं आ रहा। साथी एकदम खामोशी होना शिक्षक का जो एक तरीके से अधिगम को हम मान सकते नहीं हो रहा, इसका मतलब डी ऑप्शन हट जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछना, एकदम दोस्तों एक जो अप्रेरित शिक्षण का संकेतक अगर माना जाएगा तो वही माना जाएगा दोस्तों जब क्लास में क्या हो जाए, प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पूछने का मतलब है कि बच्चे और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक तरीके से इंटरेक्शन हो रहा हो, तो प्रश्न पूछने में तो होगा साथी, इसलिए सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। बी ऑप्शन में अगर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य बस उसका उपचार दे दिया तो बात में ये भी नहीं दोस्त बनेगा। अच्छा एक कह रहा कि एक अधिकतम उपस्थिति से क्या आप कहेंगे अच्छा संकेतक है, नहीं साथी। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए, बच्चों को सीखने हेतु अप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। स्पर्धा को या करा कक्षा में प्रथम स्थान आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन कर या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। साथी आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए? बेहतरीन प्रश्न है साथी, इसमें से आप बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। बहुत देखिए एक पेडागोजी एकदम आप समझिए ना, एकदम बहुत हल्का वाला पेडागोजी है। देखिए इसी हल्के तरीके से आपको पेडागोजी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत कठिन भरा है, ऐसा कठिनाई भरा प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो बच्चों को सीखने है तो प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों प्रतिस्पर्धा वाला कंपटीशन वाला माहौल कभी नहीं बनाना चाहिए। आपको मैंने बहुत बार साथी बताया है कि कंपटीशन वाले माहौल बनाने से क्या होता है, बच्चों को जो सीखने सिखाने की चीजें बिगड़ जाती है, प्रतिस्पर्धा वाली चीजें गलत हो जाएगा। क्लास में प्रथम स्थान आने वाले बच्चों को पुरस्कृत, देखिए प्रथम स्थान आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करेंगे दोस्तों या क्या प्रेरित करेगा, कभी नहीं साथी। देखिए आप लालच दिला करके कितना चीजें सिखवा सकते हैं बच्चे से, कभी नहीं सीख सकता बच्चा। इसका मतलब कहीं न साथ ही आपका बी ऑप्शन भी बिगड़ेगा। सी में कहा सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, एकदम सही है बच्चों। यहां पर सीखने हेतु बच्चों को सीखने के लिए उचित स्थिति बनाए, उचित माहौल बनाए, उचित पोजीशन दे और कहीं ना कहीं उस तरीके
का इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिस प्रकार से बच्चा सीख पाए। कहीं ना कहीं ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहां शिक्षक जो शिक्षार्थी अपने बातों को खुल करके जो उसको समझ में नहीं आ रहा है वो टीचर से अपना बात पूछ सकता है। इस तरीके का वातावरण क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा निडर होकर क्या करेगा, अपनी बातों को कहेगा और जो भी उसको लगता होगा सही गलत वो अपनी बातों को एकदम शिक्षक के पास पहुंचाएगा। साथी डी में करा कि क्लास में प्रतिभाशाली बच्चों की भी प्रशंसा करके दोस्तों आप सिर्फ बच्चे का प्रतिभाशाली बच्चे का सिर्फ प्रशंसा करेंगे तो ऐसा आपके लिए अच्छा कार्य है कभी नहीं साथी, ऐसा आप नहीं करना है। सबसे बेहतरीन आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए करा बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की आवश्यकता होती है, या बच्चों को नियंत्रण में रखने या अन्य बच्चों के साथ तुलना करने या बच्चों में प्रेरित करने या बच्चे को डांटने। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है साथी जी, बताने का प्रयास करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन पाएगा? दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, करा बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब अध्ययन में एक तरीके से पढ़ने के लिए दोस्तों आप कह सकते हैं प्रयास करने, तो एक तरीके से एक प्रयास अपना मेहनत करने के लिए, उस वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे को नियंत्रण में रखने की। दोस्तों क्या आपको प्रेरित करना है बच्चे को, तो आप क्या जब तक कंट्रोल में नहीं रखेंगे तब तक बच्चा मोटिवेट नहीं हो पाएगा, तब तक बच्चा एक तरीके से अच्छा प्रयास नहीं कर पाएगा। दोस्त ऐसा कौन कहता है कि जब तक आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे तब तक बच्चा सीख नहीं सकता? साथी ये सारी चीजें गलत हैं। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन तो गलत है साथी। बी ऑप्शन का अन्य बच्चों के साथ तुलना। दोस्तों हमने बहुत बार आपको बताया साथी, तुलना अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भिन्नता का हनन हो रहा है। दोस्तों कभी किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने एक जैसा बनाया ही नहीं, तो फिर हम मनुष्य होकर कैसे तुलना कर सकते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो बात भी अपना गलत है। सी में अगर आप बच्चों को प्रेरित करने, तो दोस्तों एकदम सही आपका बच्चों को प्रेरित करना आपका क्या बनेगा? सी ऑप्शन। जब आप बच्चों को क्या करें, मोटिवेट करेंगे तो बच्चा सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा, एक तरीके से सोचेगा हाँ मुझे वर्क करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, हम अगर मेहनत करेंगे चीजें सफल हो जाएंगे। एकदम ऐसा चीजें बच्चों को भर दें, मोटिवेट कर दें। देखिए मोटिवेशन ऐसी चीज है दोस्तों, आप सभी ने एक डिफिनीशन मैंने आपको कभी बताया होगा, फिर से बता देता हूं दोस्तों। स्किनर महोदय कहते हैं कि जो अफेड़ा है अधिगम का राजमार्ग है, मतलब आपको जो अफेड़ा होता है उसी पर अधिगम चलता है, मतलब एक तरीके से हाईवे है। मतलब आप अगर मोटिवेट कर दिए बच्चे को तो अधिगम जो सुचारू रूप से एकदम सुचारू रूप से अच्छा चलता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अधिगम करवाना है तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा बच्चों को डांटना। तो दोस्तों आप जाते हैं डांटना अपने आप में आरटी का हनन हो जाएगा, तो ऐसा काम करना ही नहीं साथी। आपका सी ऑप्शन सीधा सा बनेगा 6 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में करा है, एक अध्यापिका करा है दोस्तों, एक अध्यापिका आपसे जो पूछ रहा है, एक अध्यापिका एक सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से क्या करा, आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी, मतलब वह करेगी, मतलब उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं तो क्या करा, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। साथी करा इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। क्या अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। साथी करा वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। साथी आपको क्या लगता है कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है, कौन सा इसमें से सुनिश्चित करता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको ज्यादा इसमें सोचने की विचारने की बहुत ज्यादा जरूरत तो है नहीं जाती। देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे वैसे आपको बता दे जाएंगे साथी। क्या आपको लगता है इसमें से हो जाएगा साथी? जी एकदम बताएंगे। दोस्तों देखिए यहां करा सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करके। दोस्तों एक समान मानक कैसे आप बना सकते हैं सभी के लिए? देखिए जब वैयक्तिक भिन्नता है या अलग अलग एज के बच्चे हैं तो इस तरीके से आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं कर रहा दोस्तों, या सुनिश्चित उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी दोस्तों, एक समान मानक को उल्लेखित करेंगे। तो दोस्तों एक समान मानक उल्लेखित कर ही नहीं सकते क्योंकि अलग अलग मानसिकता के अलग अलग एज के बच्चे हैं, गलत होगा। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करे। दोस्तों यहां अभिसारी नहीं दोस्तों,
अपसारी होता तो हमारा बात बन जाता। तो यहां पर दोस्तों अपसारी नहीं होकर के अभिसारी लग गया, इसका मतलब यह भी दोस्त गलत होगा। अंतिम परिणाम पर ध्यान ना देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। दोस्तों आप रिजल्ट पर कहता है आंतरिक रूप से प्रेरित अगर करना किसी को, तो रिजल्ट पर मत ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, पर डे वर्क करेंगे, पर डे पढ़ेंगे, तो आप सीधा रिजल्ट के क्यों सोचते हैं साथी। जब आप पर डे पढ़ रहे हैं, पर डे वर्क कर रहे हैं, जो सिलेबस का जो एक तरीके से आपका पेपर का मानकता उस पर आप सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो आपका सीधा सा मतलब है आपका सिलेक्शन होगा। आप अच्छे, अब जो भी लक्ष्य चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी। आपको टेंशन छोड़ देना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको पर डे इतना वर्क करना है जो जिस हिसाब का वह मेहनत आपसे मांगता है, उस मेहनत को करना ही पड़ेगा साथी, तभी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप परिणाम के बजाय आपको किस पर, व्यक्तिगत जो बात करें, व्यक्तिगत रूप से प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, और इसीलिए साथी आपका सी ऑप्शन बनेगा। डी में कहा पुरस्कार प्रस्तुत करना। दोस्तों पुरस्कार प्रस्तुत करने एक तरीके से आपका बाय हो जाएगा, आंतरिक तो यहां पर बढ़नेगा नहीं, इसका मतलब दोस्तों आपका यह डी ऑप्शन कट हो जाएगा। सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है, 7 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए। करें यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे जो व्यथित हो जाते हैं। ऐसा कि उसके अवहेलना के कारण होती है। किसके कारण? कर अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, कर अपनी उपेक्षा को कम करने से, या कक्षा के साथ संबंध होने से, या कक्षा में अब व्यवस्था फैलाने में। दोस्तों क्वेश्चन को पहले देखें और बताने का प्रयास करें क्या आपको लगता है कि इसमें से बन सकता है। एकदम साथी यहां पर देखिए, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर का मतलब होता है बच्चा जो जब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, और या बच्चों को खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब बच्चों को अगर खोज करने की अनुमति दी जाए पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, तो बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं अनुमति देने पर। करा कि जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। मतलब जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है मतलब घबराहट से आ जाते हैं। तो ऐसा किस कारण से उनकी अवहेलना ऐसा मन करा कि वे ऐसा उसके अवहेलना के कारण करती, किसके कारण ऐसा होता होगा। बच्चा जब उनको खोज करने के लिए मौका दिया जाता है तो बच्चा संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब उनको हतोत्साहित कर दिया जाता है तो बच्चा व्यथित हो जाता है। ऐसा उसके पीछे क्या रीजन है? अगर उनके शक्तियों का उपयोग करते हैं दोस्तों, अगर उनके शक्तियों का उपयोग करते था साथी, तो फिर बच्चा हतोत्साहित क्यों होता है, व्यथित क्यों होता है? इसका मतलब गलत है साथी। कर उनकी अपेक्षा को कम करने, एकदम साथी सही है, उनकी उपेक्षा को कम करने कि उनकी अवहेलना के कारण ऐसा हो रहा कि बच्चा व्यथित हो रहा है। कक्षा के साथ संबंध नहीं दोस्तों, कक्षा में अव्यवस्था फैलने से ऐसा कुछ नहीं है। आपका बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा, 8 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर के लिए साथी देखेंगे, क्या इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की पीड़ा को कम कर सकती है? विद्यार्थियों की पीड़ा को कम कर सकती है, इसमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में ऐसा कर सकती है? दोस्तों शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का उपचार करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता से अधिक ग्रेड देना, या शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अधिगमकर्ताओं को प्रोत्साहित करके, या शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षणिक मानक में उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों को जज करना। साथी प्रश्न संख्या 9 नंबर जी बताएंगे इसमें से साथी आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। देखेंगे प्रश्न संख्या अगर 9 नंबर की चर्चा करें, कर इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में पीड़ा को कम कर सकती है? मतलब पीड़ा को कम, ऐसा कौन सा रीजन होगा जिसमें बच्चा मोटिवेट कम होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कठिनाइयों का उपचार करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। तो दोस्तों जब शिक्षक पहचान ही नहीं पाएगा कि बच्चे में वाकई में क्या कमी है, उसके उपचार को, उसके बातों को ना समझते हुए पूरी सुचारू रूप से प्रक्रिया चला रहा है शिक्षण का, तो उसके कमियों को, बच्चे की कमियों को नहीं पहचान पा रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा बच्चा, एक तरीके से बच्चा, या आप कह सकते हैं बच्चा ऐसा करने से, पहचाने से अगर असफल रहना, तो बच्चे में कम रूप से क्या हो पाएगा, कम रूप से प्रेरित हो पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं हो पाएगा, मुझे सीखना है। भाई जब क्लास का माहौल उस तरीके से क्रिएट टीचर ना कर पाए तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा डिमोट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से वह अपने मोटिवेशन उसमें कमी आ जाएंगी।
तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन सही है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की योग्यता से अधिक ग्रेड देना। दोस्तों जब योग्यता से अधिक ग्रेड देंगे ना साथी, तो बच्चा कहेगा वाह 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 बहुत अच्छा है सर जी, हम और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की काम कर सकता है दोस्तों। करा सी ऑप्शन में शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अध्ययनकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। दोस्तों जो बच्चा जो निम्न प्रदर्शन करता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन नहीं करता है, उसको टीचर क्या मोटिवेट कर रहा है, तो बच्चा कहेगा हाँ सर जी और हमें मेहनत करना और मुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन तो सही होगा। शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षणिक मानक में उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों को जज करना, यह भी दोस्तों मोटिवेट का काम करेगा। लेकिन ए ऑप्शन का कम जो कर सकती है वह ए ऑप्शन बनेगा। 9th का कौन सा, 9 का साथी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर कहा कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर हम शिक्षक के तौर पर बच्चों को लगातार पुरस्कार दें और दंड दें, इससे बच्चे के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ता है। या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचिता जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अफेड़ा कम होती है, या फिर दोस्तों आंतरिक अफेड़ा बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लगातार बच्चे को पुरस्कार दें और दंड दें, ऐसा एक्टिविटीज करें, तो बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, एकदम प्रयास करेंगे साथी बताने का। देखिए यहां पर करें, या बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों जब बच्चे को प्रदर्शन के आधार से अगर छोड़ करके निपुणता की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों या बाह्य रूप से नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए पुरस्कार देने की बात नहीं होगा, या तो आपका आंतरिक पुरस्कार की बात हो जाएगा, आंतरिक मोटिवेशन का, आंतरिक जो है आंतरिक एक तरीके से अफेड़ा का काम करेगा, आंतरिक अफेड़ा का काम करेगा, क्योंकि आप निपुणता पर, आप किस पर काम करें, निपुणता पर काम करें, ना कि आप प्रदर्शन पर। इसका मतलब या तो दोस्तों आपका आंसर नहीं, दंड और पुरस्कार वाला आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हमें दंड और पुरस्कार का प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। दोस्तों एकदम सही है, जब बच्चे को पीटेंगे, बच्चे को हम लगातार हमेशा से पुरस्कार देंगे, जब बच्चा पुरस्कार नहीं पाएगा साथी, तो उसकी जो रुचियां है वह धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर बच्चा रोज पिटाई बच्चे का होगा तो स्वाभाविक रूप से सीखना बंद कर देगा। दोस्तों सोचेगा ही भैया रोज पिटाई होती तो और भी एक दिन और पिटाई हो जाए, फिर क्या सीखना हमें। तो इस तरीके से अगर बच्चे को हम पीटेंगे या बच्चे को हम लगातार पुरस्कार देंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से घटना घटेगी, बच्चा जिज्ञासा कम हो जाएगी और आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों बारी अपेड़ा कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बारी अपेड़ा कम करना कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। जो राइट होगा बी ऑप्शन, यहाँ दोस्तों बढ़ती नहीं दोस्तों, ऐसा है आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 11 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन पूर्णवलन का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों पूर्णवलन का कौन सा एक प्रकार नहीं है दोस्तों, ऐसा आपसे पूछ रहा है। सकारात्मक शाब्दिक पूर्णवलन, शारीरिक दंड और नकारात्मक पूर्णवलन, या नकारात्मक शाब्दिक पूर्णवलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा एक पूर्णवलन का एग्जाम्पल नहीं है साथी, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है, कौन सा इसमें से दोस्तों नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें दोस्त बात करें एक प्रकार का नहीं दोस्तों। सकारात्मक शाब्दिक पूर्णवलन होता है दोस्तों, नकारात्मक पूर्णवलन भी होता है, नकारात्मक पूर्णवलन भी आपने सुना होगा। अगर साथ ही बात करें नकारात्मक शाब्दिक पूर्णवलन भी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ऐसा कोई ही नहीं है जो ना हो। आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न करा आंशिक पूर्णवलन। देखिए दोस्तों आप अगर बोला जाए बच्चे को किस प्रकार का हमें पूर्णवलन देना चाहिए, रीइंफोर्समेंट करना चाहिए, बच्चे को किस प्रकार का देना चाहिए, तो बोला जाता है आंशिक देना चाहिए। आंशिक में क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता सर जी कि कब हमें पुरस्कार मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो बच्चा हमेशा लालायित रहता है कि हमें सीखना है, कब हमें पुरस्कार मिल जाए उसे खुद नहीं पता होता साथी। चलेंगे कह रहा सतत पूर्णवलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है क्या आंशिक पूर्णवलन। कर वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता, क्या पशुओं से होता आंशिक पुरस्कार, पशुओं के लिए होता है। सतत पूर्णवलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है दोस्तों। आप बोला जाता है साथी जो आंशिक पूर्णवलन होता है वह सतत पूर्णवलन से क्या होता है अपेक्षा की अगर बात किया जाए तो अधिक प्रभावी होता है, और राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। देखिए सतत पूर्णवलन की अगर हम चर्चा साथी कर लें तो सतत पूर्णवलन का बहुत जो है इसका बात करें नकारात्मकता चीजें हैं, बहुत हानियां है इसकी। दोस्तों बात करें अगर सतत देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे जब नहीं पाएगा धीरे धीरे डिमोट होता चला जाएगा।
उससे समझने उसको प्रेरित जो एक तरीके से प्रेरणा जो बढ़ने वाली थी वह घटती चली जाएगी। अगर दोस्त हम बात करें उससे पर डे आंशिक रूप से देंगे तो कहीं ना कहीं उसे पता ही नहीं चलेगा कब मुझे मिल जाए, तो हमेशा से सीखने का प्रयास करेगा। तो सीधा सा मतलब का दोस्तों आपका क्या बनेगा, सीधा सा साथी जो बन जाएगा इसमें से वह बन जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए करा कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, या कभी कभी तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक दोस्त देखेंगे प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से होना चाहिए। इसमें से दोस्तों कौन सा होना चाहिए, करा कि समावेशी की बात हो रही है, समावेशी की बात हो रही है दोस्तों, इसमें से कौन सा आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। ये प्रयास करेंगे साथी इसमें से बताने का कि आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। देखिए दोस्त कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? गलत है दोस्तों, तैयार नहीं करना चाहिए दोस्तों, तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए नहीं दोस्तों। आप कहेंगे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं की बात करें, कुछ स्पेसिफिक ढूंढे, कुछ अलग ढूंढे बच्चों को सिखाने के लिए और ऐसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आप कह सकते हैं समावेशी क्लासरूम में ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्फेड़ा को अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? कौन सा ऐसा कथन है दोस्तों जो मोटिवेशन को सही तरीके से परिभाषित करता है? किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को, व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है दोस्तों। कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए एक भावनात्मक शक्ति की स्थिति है, या अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता है दोस्तों, या किसी कार्य को जल्दी और उम्दा तरीके से करने की क्षमता है। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनेगा? कौन सा इसमें से राइट आंसर साथी बन सकता है? प्रयास करेंगे बताने का। ध्यान दीजिए साथी, करा कि अच्छी तरीका से कौन सा इसमें से प्रभाषित करता है या अल्फेड़ा को, मोटिवेशन को कौन अच्छी तरीके से डिफाइन करता है? करा किसी व्यक्ति को आंतरिक स्थिति को जो व्यवहार को उत्तेजित करती है दोस्तों, एकदम सही है। आंतरिक देखिए अल्फेड़ा का मतलब होता है कहीं ना कहीं बच्चे के भीतर जो आंतरिक स्थिति है, जो इंटरनल जो उसका पोजीशन, एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो इंटरनल एक आप कह सकते हैं दोस्तों जो स्टेट है आप बोल सकते हैं, वह बच्चे के भीतरी जो शक्तियां हैं उसको उत्तेजित करता है, उसके व्यवहार को उत्तेजित करता है और निर्देशित करती है और बनाए रखने में कार्य करती है। उसे हम दोस्त क्या बोलते हैं? उसे अल्फेड़ा बोलते हैं और राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बनेगा। कठिन परिस्थिति का जवाब देने और भावनात्मक शक्ति का स्थिति दोस्तों ऐसा नहीं है कि कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए है। अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं दोस्तों, ये आपका जल्दी से या उम्दा तरीके से जो है तरीके से करने में क्षमता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ए ऑप्शन बनेगा आपकी आंतरिक जो शक्तियों को उत्पन्न करने का काम। करा कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है दोस्तों। राजेश कोई बच्चा है जो मैथ के सवाल को सॉल्व करने में लगातार क्या कर रहा है? वह पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है। उसकी आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरीके से हल करने के लिए विवश करता है, वह किस रूप से जाना जाएगा? क्या प्रेरक रूप से, या व्यक्तिगत विशेषक के रूप में, या संवेग, या प्रतिक्षण? तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर होगा? क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए साथी? ध्यान देंगे, राजेश गणित की समस्या को हल करने में पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है, मतलब उसको आ नहीं रही बेचारा, एकदम संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है उसको सॉल्व करने में। उसका आंतरिक बल जो है जो उसे उस समस्या को पूरी तरीके से हल करने के लिए विवश करता है। मतलब बच्चे को संघर्ष कर रहा है और बच्चा सोच रहा है यार मुझे करना है, यार मुझे करना किसी तरीके से, मुझे करना, मुझे सीखना है, हम छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। मतलब वह बच्चा इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे करना है तो करना है और बस। लेकिन बच्चा संघर्ष कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा प्रेरक बच्चे का काम कर रहा, उसमें मोटिवेशन का काम कर रहा। अब इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका तो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी, इनमें से कौन सा बाय अल्फेड़ा का एक एग्जाम्पल होगा? बाय अल्फेड़ा का मतलब होता है एक्सटर्नल रूप से मोटिवेट होने का, कौन सा इसमें से होगा? मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं
जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। क्रम में अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। और डी में क्रम मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। कौन सा मुझे बायोफेड़ा का काम कर रहा है, कौन सा एग्जाम्पल? देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का साथी, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें दम ही नहीं है कि या ऑप्शन इसमें या क्या क्वेश्चन कठिन हो। देखेंगे बायोफेड़ा की बात करें, मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ दोस्तों। तो मैं अधिक सीखती हूं जब अपना गृह कार्य करती हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आपका आंतरिक का काम कर रहा है भाई, आंतरिक मोटिवेशन का काम कर रहा है। मैं अधिक सीखती हूं जब बात करें जब अपना गृह कार्य करती हूं, तो आंतरिक का काम करेगा। तो मुझे बायो तो पूछ रहा है दोस्तों, बायोफेड़ा का इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। करा यहां पर करा कि अवधारणा को अच्छी तरीके से तरह से समझ पाती हूं गृह कार्य करने से दोस्तों। यह भी तो आपका आंतरिक का काम कर रहा है, यह भी आंतरिक का काम कर रहा है, लेकिन यह भी तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। या कर मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए मुझे अंक देते हैं, नंबर देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लालच की वजह से सीख रही है लड़की, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाय रूप से होगा और बाय रूप से आपका इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। यहां पर आनंददायक है क्योंकि मैं अपना गृह कार्य कर पसंद करती हूं करना, इस तरीके से आंतरिक बन जाएगा या भी साथी, तो आपका सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें 17 नंबर के लिए। पुरस्कार किस प्रकार की अवहेड़ा है? पुरस्कार क्या धनात्मक या प्रत्यक्ष है, या फिर कह धनात्मक या अप्रत्यक्ष है दोस्तों, ऋणात्मक या प्रत्यक्ष है, ऋणात्मक या अप्रत्यक्ष है दोस्तों। पुरस्कार आप किस प्रकार से, जो आप बात करें अवार्ड किस प्रकार की चीजें होती है साथी, प्रयास करेंगे बताने का दोस्तों। आप जानते हैं पुरस्कार एक धनात्मक और प्रत्यक्ष बोला जाता है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है दोस्तों? आत्मगौरव, प्रेम, भूख या प्यास? आत्मगौरव या सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, या लव होगा, या हंगर होगा, या होगा तृष्ट होगा दोस्तों। इसमें से कौन सा आपका होगा, जो बात करें क्या इसमें से होगा, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, कौन सा इसमें होगा दोस्तों? क्या कौन सा इसमें आपकी बात करें तो सामाजिक प्रेरक है दोस्तों। प्रेम क्या है या भैया सामाजिक प्रेम सामाजिक प्रेरक है, आपका इंडिविजुअल चीजें। भूख क्या है? भूख आपको लगता है, सबको थोड़ी ना लगता है दोस्तों, या भूख आपका इंटरनल चीज है, सामाजिक नहीं है। आत्मगौरव सेल्फ रिस्पेक्ट आपका, आप बोल सकते हैं दोस्तों, एक तरीके से आपका क्या सामाजिक प्रेरक का काम करता है, और इसीलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन बनेगा सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आगे 19 नंबर के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा को दे रहा है, कौन सा आंतरिक प्रेरणा का काम कर रहा है? ऑप्शन में देखेंगे करा कि फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन छात्रों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। तो मतलब भैया जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसी को, या जो बात किया जाए अच्छा व्यवहार करते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हीं की चॉकलेट देने कौन? फादर रॉबर्ट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो महोदय इंटरनल से थोड़ी ना बाहर से है, लालच दिला रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहा तो दे रहे हैं दोस्तों। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने वाले जो नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देती हैं दोस्तों। क्या अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरी जोश कुमार दावत देते हैं? विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं दोस्तों। कौन सा आपका आंतरिक प्रेरणा का काम कर रहा है, कौन सा आपका आंतरिक प्रेरणा का काम इसमें से कर रहा है, बताएंगे साथी इसमें से कौन सा आपका होगा, कौन सा दोस्तों आपको लगता है कि इसमें आंतरिक प्रेरणा का काम कर रहा होगा? जी दोस्तों बताएंगे इसमें से विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने वाले राकेश कुमार पुत्र की प्रशंसा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, विज्ञान विषय में सर्वोच्च स्थान पाने वाले, सर्वोच्च अंक पाने वाले राकेश कुमार पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अपने पुत्र की जन्मदिन पर गिरिजा जोश अपने कुमार दावत देते हैं दोस्तों। एक तरीके से तो बाय होगा दोस्तों, अच्छा, क्योंकि जन्मदिन पर, पुत्र के जन्मदिन पर दोस्तों, या तो गलत हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन व्यक्ति, कौन अपने बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरणा का काम दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर या तो बाय वाला काम होगा, चॉकलेट की बात। अगली कक्षा में कक्षा उन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तो क्लास के कक्षा उन्नति कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार दे रहे हैं साथी, इसका मतलब यह भी तो बाय रूप से होगा। और इसमें करा जन्मदिन को गुरिया दावत देते हैं पुत्र के,
पुत्र के जन्मदिन से यहां से क्या लेना देना है, आंतरिक रूप से प्रेरणा की बात कर। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राजेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से आंतरिक रूप से मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने अच्छा स्कोर पाया है, अच्छा काम किया है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, इसमें से डी ऑप्शन बन जाएगा। आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। देखिए यहां पर क्या चॉकलेट देना है उन बच्चों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से आंतरिक रूप से नहीं बाह्य रूप से काम हो रहा है दोस्तों। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट बन जाएगा। 20 नंबर के लिए एक अध्यापक जो निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए, किस कथन से सहमत होना चाहिए, एक अध्यापक को निम्न कथन में से किस पर सहमत होना चाहिए, यह आपसे पूछ रहा है, किस पर जो है सहमत होना चाहिए। प्रयास करेंगे दोस्तों बताने का। अगर बात किया जाए कर आंतरिक पीड़ा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं, या बाह्य पीड़ा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, या बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, या बाह्य पुरस्कार आंतरिक पीड़ा प्रदान करते हैं। दोस्तों कौन सा होगा, किस कथन में सहमत है, निम्न में से किस कथन पे आप सहमत हैं, बताएंगे किस कथन में आपको लगता है कि आप सहमति अपनी दर्ज कर रहे हैं, किस कथन में आप अपनी सहमति दर्ज कर रहे हैं दोस्तों, बताएंगे किस कथन पे। कर आंतरिक पीड़ा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक कार्य का अनुभव करने के लिए कार्य करता। दोस्तों क्या दोस्तों कोई बाह्य काम करने को, कोई दिखावटी काम करने के लिए आप काम करें, जहां पर देखिए का बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं बाह्य संतोषजनक कार्य करने के लिए इसका मतलब कहीं ना कहीं दिखावटी काम करना है, हो रहा है, तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा दोस्तों, बाह्य रूप से होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। बाह्य पीड़ा तब होता है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। दोस्तों एकदम सही है, जब बाह्य पुरस्कार पाने के लिए वो काम करता है तो बाह्य पीड़ा उसको तब उसे हम बोलते हैं बाह्य पीड़ा। एकदम बी ऑप्शन सही है दोस्त। या बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है दोस्तों, नहीं दोस्तों ऐसा गलत है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक पीड़ा का प्रदान करते हैं दोस्तों, नहीं, बाह्य पुरस्कार आंतरिक पीड़ा थोड़ी प्रदान करते हैं, बाह्य पुरस्कार बाह्य पीड़ा को आगे बढ़ाते हैं, ना कि आंतरिक को। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करें 21 नंबर के लिए, आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी कैसा काम करेगा, जो इंटरनल रूप से मोटिवेट हो बच्चा वह किस प्रकार का काम करेगा। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उसके लिए क्या औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं, जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्या उसके लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पुरस्कार देने की। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए प्राप्त नहीं है दोस्तों। यह होगा क्या करें, जो बाह्य पुरस्कार से प्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा स्तर कम होता है दोस्तों। क्या आपका लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए, क्या लगता है कि आपको सही होगा। देखिए दोस्तों करा कि औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यकता नहीं दोस्तों। क्या जो आंतरिक रूप से मोटिवेट है उसे औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, क्या दोस्तों उसकी आवश्यकता नहीं होती आंतरिक, उसको जो आप बोल सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा की जो आप बात करें आंतरिक रूप से प्रेरित हो बच्चा, उसको औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं। क्या वो विद्यालय जाने, उसको विद्यालय उसके लिए बेकार है दोस्तों। सबके लिए विद्यालय काम करे, चाहे आप इंटरनल हो मोटिवेट चाहे बाह्य रूप से हो, विद्यालय आपके लिए सभी के लिए जरूरी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। करा के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं दोस्तों। क्या दोस्त जो आंतरिक रूप से मोटिवेट है उसको पुरस्कार के लिए हमेशा ना हो, तो दोस्तों क्या जो आंतरिक रूप से मोटिवेट है उसको भी पुरस्कार की जरूरत पड़ती है भैया। अगर हम मेहनत करें, वाकई में आंतरिक रूप से मोटिवेट है और हम मेहनत करें, हमारे नंबर कट जाए, नंबर कम दे दें, हम कोई टीचर दे दे हमको, तो क्या फिर हम मोटिवेट हो पाएंगे? कभी नहीं हो सकते दोस्तों। मैंने काम किया उसका मुझे कीमत मिलना चाहिए तो हम मोटिवेट होंगे साथी। मतलब हम काम किया, हमारा कीमत उतना आका ही नहीं जा रहा, तो फिर मोटिवेट क्यों हो पाएंगे साथी? कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब यह गलत है। कराकी के लिए बाह्य पुरस्कार उसके प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। एकदम दोस्तों सही कह रहा है, जो बाह्य पुरस्कार है उसको मोटिवेशन बनाने के लिए जो पर्याप्त नहीं है, वह जब इंटरनल मोटिवेशन उसके पास है तो फिर बाह्य का कोई जरूरत है नहीं साथी। आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। डी में करा कि को बाह्य रूप से अप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा स्तर कम होती है दोस्तों। क्या प्रेरणा स्तर कम होती है आंतरिक की? तो आप जानते हैं बाह्य वाला से ज्यादा होती है, इसमें करा बाह्य वाले से कम होती है आंतरिक में। तो आंतरिक वाला आप जानते हैं हमेशा से बोला जाता है आंतरिक रूप से मोटिवेट होइए, न कि बाह्य रूप से आप मोटिवेट रहे साथी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सी डी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। 22 नंबर के लिए निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा इसमें से जन्मजात प्रेरक नहीं दोस्तों? क्या भूख या प्यास या आदत या नींद? तो आपसे कह रहे जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है दोस्तों?
क्या भूख होगा, क्या प्यास होगा, या आदत होगा, या नींद होगा साथी? कौन सा दोस्त? आप जानते हैं या जन्मजात नहीं होता आदत, आदत आप बनाते हैं या इसको ग्रहण करते हैं। जो हैबिट है आपका वह आपका जन्मजात नहीं होता। नींद तो आपकी स्वाभाविक क्रिया है, नींद आएगी दोस्तों, भूख लगेगा, प्यास होगा, लेकिन दोस्तों आदत जो है आप बनाते हैं। 22 का जो होगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बनेगा, 22 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर के लिए, भूख और प्यास क्या है? क्या व्यक्तिगत प्रेरक है या जन्मजात प्रेरक है, या करा सामाजिक प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है? दोस्तों अर्जित करते हैं या आपके सामाजिक प्रेरक होंगे या व्यक्तिगत प्रेरक होंगे, कौन सा होगा दोस्तों? आप जानते हैं भूख और प्यास क्या दोस्तों? आप जानते हैं जन्मजात प्रेरक है, व्यक्तिगत नहीं, जन्मजात प्रेरक है, सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगे और हमको भूख ना लगे, आपको प्यास लगे हमको प्यास ना लगता हो, तो सभी को भूख लगता है। या ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम भूख लगने का दूसरा हो सकता है, मुझे भूख प्यास लगने की टाइम दूसरे हो सकती है, लेकिन दोस्तों होगा जरूर। तो इसलिए जन्मजात प्रेरक हम मानेंगे। व्यक्तिगत प्रेरक तब होता है जब आप इंडिविजुअल रूप से मोटिवेट हो, या इंडिविजुअल आप पर्टिकुलर आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, उससे दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़ता हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये नहीं बनेगा। सामाजिक प्रेरक का बात हो नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक प्रेरक सबके लिए होता है, जिसमें से आप आत्मगौरव आप कर सकते हैं। अर्जित प्रेरक हुआ तो जो आप कुछ अर्जित करते हैं, जो दोस्त आपका अर्जित करके आपको मोटिवेट करते हो, आप मोटिवेट होते हो, इसका मतलब 23 का आपका बी ऑप्शन बनेगा। 24 नंबर के लिए दोस्त कारण निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? कौन सा इसमें आपको करे रहा है जो अधिकतम रूप से आपको प्रेरित करने का काम कर रहा है? इसमें से साथी बहुत सरल और कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक, या कर असफलता से बचने के लिए अफेड़ा। तो दोस्तों असफलता से बचने के लिए अफेड़ा, या दोस्तों असफलता से बचने के लिए आप अगर मोटिवेट हैं तो ये आप ज्यादा टाइम तक मोटिवेट नहीं रह सकते दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह गलत है। बाह्य कारक एकदम गलत है दोस्तों। बाह्य कारक आपको अधिकतम रूप से प्रेरित नहीं कर सकता। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि, जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप दोस्तों व्यक्तिगत रूप से आप संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए आंतरिक मोटिवेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं, अधिकतम आपको मोटिवेशन तभी मिलेगा दोस्तों जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि इच्छा शक्ति आपके भीतर होगी, आप सोचते हो मुझे यह लक्ष्य हासिल करना है, तो अब अगर आपको वह चीज मिल जाए तो आप कह सकते हैं उसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं लक्ष्य प्राप्त करके, तो एक तरीके से आपको व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है जो अधिकतम रूप से आपको मोटिवेट करता है। पर बहुत सरल और कठिन लक्ष्यों को चयन करने से दोस्तों यह आपका गलत है। देखिए भाई, कठिन या सरल चूज कर लेंगे तो लक्ष्य को उससे कुछ विशेष आप हासिल नहीं कर सकते साथी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, करा कि दोस्त करा निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अफेड़ा के स्थान पर अंता बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? मतलब करा कि कौन सी ऐसी शब्द है इसमें से ऑप्शन में जो अफेड़ा के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों? क्या संवेग होगा, या संवेग जो है अफेड़ा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यकता है, या उत्प्रेरणा है, या पुरस्कार है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं अफेड़ा के स्थान पर हम एक शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, उसका नाम आवश्यकता। दोस्तों अगर आपकी आवश्यकता ना हो, अगर आप चाहते हो दोस्तों, अगर आपकी आवश्यकता ना हो कि आपको बिहार में शिक्षक बनना है, आपकी आवश्यकता खत्म हो, आप नहीं चाहते हो कि मुझे बिहार में शिक्षक बनना है, तो फिर क्या आप पढ़ने आएंगे क्लास में? नहीं आ सकते। तो एक तरीके से आपका दोस्त जानते हैं जब आपकी आवश्यकता होती है तभी आप मोटिवेट होते हैं, अदरवाइज आप मोटिवेट नहीं हो सकते। भैया कोई फालतू में मोटिवेट होता क्या? भैया मोटिवेट तभी होता है जब आदमी आवश्यकता हो, जिसको पड़ी हो, जिसको जरूरत हो इस चीज को हासिल करने की। भैया मुझे हासिल करने की जरूरत है, मुझे चीजें हम बेहतर दे पाए, बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाए, वह हमारे लिए क्या काम करेगा? आवश्यकता है, या मुझे समझाने की एक आवश्यकता है कि मुझे बेहतर हम बच्चों को समझा पाए, या मेरे लिए मोटिवेशन का काम करे। भाई आवश्यकता एक तरीके, आवश्यकता का दूसरा नाम क्या? मोटिवेशन है, और मोटिवेशन का दूसरा नाम आवश्यकता है साथी। एक तरीके से आप जब आवश्यकता होगी तभी आप मोटिवेट होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। संवेग से कोई मतलब नहीं, उत्प्रेरणा से कोई मतलब नहीं दोस्तों, पुरस्कार से कोई मतलब नहीं। पुरस्कार से क्या आप अप्रेरित होंगे? क्या मोटिवेशन आपको होगा? नहीं साथी। या आपके लिए कुछ टाइम के लिए आवश्यकता जो आपको लंबे टाइम तक मोटिवेट कर सकती है और लंबे टाइम तक आपको आगे बढ़ा सकती है, ऐसा आप कर सकते हैं साथी। नेक्स्ट आगे प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की आगे बात करते हैं दोस्तों 26 नंबर के लिए। कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है?
आंतरिक रूप से जो बच्चा अप्रेरित है उसके लिए सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर के कार्य ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या ये हमेशा सफल होते हैं, ये उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। दोस्तों करा कि कौन सा ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, किसके? आंतरिक रूप से जो अप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं है। दोस्तों इसका मतलब आपको निगेटिव वाला ढूंढना है, तो निगेटिव कौन सा 26 नंबर के लिए साथी कौन सा बनेगा? करा कि दोस्तों वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। एकदम दोस्तों देखिए, जब बच्चा जो आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है वह जब कार्य करता है उच्च लेवल पर, एक तरीके से जो है एक तरीके से उच्च स्तर का ऊर्जा प्रदर्शित करता है, दिखाने की कोशिश करता है। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। एकदम दोस्तों जो आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है उसको चुनौती पसंद होती है। भाई मेरे सामने चुनौती है, देखते हैं कैसा है, हम सॉल्व करेंगे, हम चीजें करेंगे, तो एक तरीके से सही है। वे हमेशा सफल होते हैं या सही नहीं? दोस्तों जो आपका आंतरिक रूप से बच्चा प्रेरित होगा वह हमेशा सफल होता है। दोस्तों ऐसा आप कह सकते हैं? भैया हम मान सकते हैं मैं आंतरिक रूप से अगर मोटिवेट हो जाऊं तो हमेशा सफल हो जाऊंगा? नहीं साथी, आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं तो हमेशा सफल हो जाएंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते, और ऐसा आपका सही नहीं है। कौन सा? ऑप्शन संख्या सी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। दोस्तों सही है, जब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है तो उसको करने में उसको इंटरेस्ट पैदा होता है, उसको आनंद आता है। 26 का जो होगा सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बात करें दोस्तों 27 नंबर के लिए, कर निम्नलिखित में से कौन बाह्य अफेड़ा का एग्जाम्पल नहीं है? वेतन, प्रशंसा, जुनून या पदोन्नति। दोस्तों कौन सा इसमें से होगा? तो दोस्तों जो बाह्य रूप का बाह्य अफेड़ा का काम नहीं कर रहा। दोस्तों वेतन क्या है? दोस्तों वेतन एक तरीके से आपका क्या होगा, ये वेतन आप मिलेगा तब आप मोटिवेट होंगे बाह्य रूप से, ठीक है। लेकिन आप प्रशंसा की बात, आपकी प्रशंसा होगी तो भी बाह्य होगा दोस्तों। लेकिन जुनून क्या है? एक आंतरिक अफेड़ा का काम करता है। जब जुनून होगा तो आपको दिन और रात नहीं दिखाई देगा, आपको करना है तो फिर करना है। आप बाह्य हो तब बाह्य उसे नहीं बोला जाता है। दोस्तों जुनून को हम कह सकते हैं आंतरिक रूप से। पदोन्नति के मतलब पद में उन्नत कर दिया जाए तो बाह्य मोटिवेशन का काम करता है। 28 नंबर के लिए साथी, कल निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक पीड़ा को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? दोस्तों आंतरिक पीड़ा को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा वर्णित करता है? शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है, या शिक्षक बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करते हैं, या करत कि शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक देता है, या शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें प्रदान करते हैं। दोस्तों आंतरिक पीड़ा का सबसे अच्छे तरीके से किस में वर्णन किया गया है, किस ऑप्शन में वर्णन किया गया? साथी प्रयास करेंगे बताने का। दोस्तों यहां का शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है। स्वायत्तता का मतलब है कि बच्चा, अगर बच्चे की इच्छा है, बच्चा इच्छा अगर मन उसका करा कि चीजें हमें ऐसे करनी चाहिए तो उस तरीके का फ्रीडम दे, उस तरीके से स्वतंत्रता दे। इसका मतलब शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है, मतलब बच्चा जैसा चाहता है वैसा सीखे, और शिक्षार्थियों को उसके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है कि भैया ऐसा चीजें अगर वर्क करोगे साथी, कहीं ना कहीं सहयोग दे। टीचर क्या करे? बच्चों को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहयोग देगा तो बच्चा क्या होगा? जो आंतरिक पीड़ा में सबसे अच्छा या काम होगा। दोस्तों जैसे बात किया जाए आप क्या है और आपके हमारा क्या संबंध है सोचो। देखिए आप अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जुटे हुए हैं कि मुझे बिहार स्टेट का पास करना है, इसके बाद हमें शिक्षक भर्ती में वहां पे जुड़ना है और मुझे नौकरी लेनी है। तो मेरा काम क्या है दोस्तों? मैं आपको स्वायत्तता का, आपकी इच्छा का सम्मान करे, आपकी जो इच्छा है उसका सम्मान करें, उसका कहीं ना कहीं आपके जो आपकी इच्छा है उसके काम करने के लिए हम क्या करें? मोटिवेशन, एक तरीके से वो आपका एक मार्ग का काम करे, एक मार्ग दिखाने का काम करे, एक लक्ष्य तक पहुंचने का वर्क काम करें। दोस्तों एक मार्गदर्शक का, एक परामर्शदाता का काम करे तो आपके लिए क्या होगा? एक आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे। जब आपको जहां भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा चीजें, उसको टीचर का काम क्या है? बस सहायता देना है, वो उसको समझाना है और चीजें आप खुद करेंगे। दोस्तों देखिए हम नहीं कहते हैं दोस्तों कोई यहां पर, जो देखिए आप एक तरीके से जो भी कोर्सेज किए होंगे, बिना कोर्स करके एक शिक्षक, एक तरीके से आप शिक्षक का डिग्री लिए होंगे या बीएड या बीटीसी करके आप दोस्तों बीएड करके आप बैठे हैं, और जब बीएड करके हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने शिक्षक की जो है, जो एक तरीके से जो एलिजिबिलिटी बोली जाती है, जो पात्रता बोली जाती है दोस्तों, वो आप लेके बैठे हुए हैं। तो क्या आप एक शिक्षक नहीं है? तो आप दोस्तों एकदम पूरी तरीके से शिक्षक हैं। बस आप और हमारे में अंतर क्या है कि हम क्या है, बस आपका मार्गदर्शक करता बन सकता हूं या परामर्शदाता बन सकता हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है मैं कोई टीचर हूं दोस्तों, सिर्फ आपका वर्क है, क्योंकि आप और हम दोनों पैलर है। बस आप छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है दोस्तों, बड़े लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। बड़े लोगों को मार्गदर्शक का काम, एक परामर्श
दाता का काम करवाया जाता है, मतलब शिक्षक का काम होता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर बात करें, सिर्फ आपका एक जो आपके सफलता में एक तरीके से मेरा कुछ योगदान हो पाए, बस उतने में हमारा काम है दोस्तों, उतना ही हमारा काम होता है। शिक्षक का इतना काम होता है जब उच्च लेवल पर आप चीजें पहुंच जाते हैं साथी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस शिक्षक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थी को उसके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है, तभी भैया आंतरिक रूप से आप मोटिवेट हो पाएंगे। ये ऑप्शन होगा यहां पर सराहना और प्रशंसा, बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करेगा दोस्तों, यह बाह्य रूप से कर रहा है, आंतरिक रूप से थोड़ी ना काम कर रहा है। कुछ दिन तक प्रशंसा किया, सराहना की, इसके बाद बच्चा वर्क ही नहीं कर रहा तो चीजें नहीं होगी दोस्तों। शिक्षक नाश्ता, ये सभी चीजें फर्जी लिखी गई है दोस्त, आपका जो बनेगा वह सीधा ए ऑप्शन बन जाएगा। 29 नंबर की बात करें तो पारंपरिक रूप से मैस्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकता की वर्णित किया गया है दोस्तों? क्या 2, 6, 5, 3? दोस्तों आप बातें आवश्यकता का वर्णन कितने चरण में किया गया है? अगर मैस्लो की चर्चा करें दोस्तों, मैस्लो की चर्चा करें तो कितने प्रकार से उन्होंने वर्णन किया साथी? आप जानते हैं उनके द्वारा जो वर्णन किया गया दोस्तों वह पांच चरण में किया गया दोस्तों। आप जानते हैं मैस्लो जो उनका नाम की मांग का सिद्धांत कहलाता है, या आप जानते हैं नाम की मांग, या बोल सकते हैं आप जो त्रिभुजाकार मांग की बात करते हैं दोस्तों। आप 29 का सी ऑप्शन बनेगा। 5 स्तर पर वह डिपेंड करता है दोस्तों। अब्राहम मैस्लो कौन थे दोस्तों? क्या प्रयोजनवादी थे? तो प्रयोजनवादी में साथ ही बात करें जॉन डीवी थे। व्यवहारवादी में बात करें जैसे पावलोव हो गए, आपके वाटसन हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक के व्यवहारवादी थे दोस्तों। मानवतावादी में बात करें दोस्तों, मानवतावादी में आप आते हैं अब्राहम मैस्लो, और इसका आपका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, इसमें से करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। इस प्रकार से अगर बात करें तो आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला दी, जो आपके पेपर के लिहाज से अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था साथी। जैसा भी साथी आपको लगा हो कि प्रयास मेरा लग रहा हो कि आपके लिए सराहनीय है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने लिए या मेरे लिए दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि और भी उससे क्या होता है टीचर जो मोटिवेट होते हैं और चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो जरूर अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्त देने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी ऐसे पढ़ते रहे, सभी साथियों को तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया दोस्त, और ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।